नमस्कार, मैं प्राची हुड़िया आपका स्वागत करती हूँ रेडियो भारती के पॉडकास्ट चेहरे जाने पहचाने में, जहाँ पर हम प्रसिद्ध हस्तियों के जीवन के अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। और आज हम बात करेंगे पीटी ऊषा की, जो कि हाल ही में 10 दिसंबर 2022 को भारत ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो आइए जानते हैं उनके ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलू। पीटी ऊषा देश व दुनिया का एक प्रसिद्ध नाम, इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। पीटी ऊषा दुनिया के एक जाने माने एथलीट्स में से एक हैं, जिन्होंने 1979 से लगभग 2 दशकों तक भारत को अपनी प्रतिभा के चलते सम्मान दिलाया। इस तेज़ दौड़ने वाली लड़की का कोई मुकाबला नहीं है। आज भी अगर किसी से सबसे तेज़ दौड़ने वाले इंसान का नाम पूछा जाता है तो बच्चा पीटी ऊषा का ही नाम लेता है। पीटी ऊषा दुनिया की बहुत फेमस और सफल महिला एथलीट्स में से एक हैं। अपने असाधारण प्रदर्शन के चलते ऊषा को क्वीन ऑफ इंडिया ट्रैक एवं पयौली एक्सप्रेस नाम का खिताब दिया गया। पीटी ऊषा का जन्म 27 जून 1964 में पयौली नाम के एक गांव में हुआ था। लोगों को बहुत कम उम्र में इनके अंदर एक महान एथलीट की छवि दिखाई देने लगी। सन 1976 में केरल सरकार ने कतरूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की, जिसमें मात्र 12 साल की उम्र में पीटी ऊषा भी उन 40 महिलाओं में से एक थी जिनका चयन यहाँ ट्रेनिंग के लिए हुआ था। सन 1979 में यह पहली बार लाइमलाइट में आई, जब इन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स में व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीती। पीटी ऊषा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत सन 1980 में कराची में हुए पाकिस्तान नेशनल मीट से की थी। इस एथलीट मीट में पीटी ऊषा ने 4 गोल्ड मेडल भारत के नाम किए थे। मात्र 16 साल की एक छोटी सी लड़की ने भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। इसके बाद 1982 में इन्होंने वर्ल्ड जूनियर इनविटेशन मीट में हिस्सा लिया और 200 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल एवं 100 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीत के देश का नाम एक बार फिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस प्रकार की कई प्रतियोगिताओं में पीटी ऊषा भाग लेती गई और अपने देश का नाम करती रही, पर यहाँ वो थमी नहीं। इसके बाद अपनी परफॉर्मेंस में अधिक सुधार के लिए उन्होंने और प्रयास किया और 1984 में लॉस एंजलिस में हुए ओलंपिक में पीटी ऊषा ने भाग लिया, जिसमें सेमीफाइनल्स के पहले राउंड की दौड़ को अच्छे से समाप्त करके वह सेमीफाइनल्स में पहुंच गई, पर मात्र 1/100 मार्जिन से वह हार गई और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिल पाया। परंतु ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब कोई महिला एथलीट ओलंपिक के लिए फाइनल राउंड में पहुंची थी। सन 1985 में एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पीटी ऊषा ने 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। इनकी जीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहा और 1984 में 10वें एशियन गेम्स, जो कि सियोल में आयोजित किया गया था, जिसमें पीटी ऊषा ने 4 अलग मीटर की रेस में जीत हासिल करके गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। एक ही इवेंट में एक ही एथलीट द्वारा इतने मेडल जीतना अपने आप में ही एक रिकॉर्ड से कम नहीं, जिसे महान पीटी ऊषा ने अपने नाम कर लिया था। सन 1990 में बीजिंग में गेम्स खेलने के बाद पीटी ऊषा ने एथलेटिक्स से संन्यास ले लिया और वे अपने निजी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई। परंतु 1998 में अचानक सबको चौंकाते हुए पीटी ऊषा ने एथलेटिक्स में वापसी कर दी और जापान में आयोजित एशियन ट्रैक फेडरेशन मीट में हिस्सा लिया, जिसमें 200 एवं 400 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता और 200 मीटर की रेस में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। यही नहीं, पीटी ऊषा ने कुल 103 अंतर्राष्ट्रीय मेडल अपने एथलेटिक्स के करियर में हासिल किए और इसके बाद सन 2000 में फाइनली
पीटी ऊषा ने एथलेटिक्स से संन्यास ले लिया। एथलेटिक्स के खेल के प्रति उनका प्रयास और कठिन मेहनत ने उन्हें जीवन में बहुत कामयाबी दिलाई। पीटी ऊषा ग्रेटेस्ट वुमेन एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं। उनके खेल का ज्ञान व्यर्थ ना जाए, इसको देखते हुए पीटी ऊषा ने केरल में अपने खुद के एथलीट स्कूल की स्थापना की, जहां वे अपनी प्रतिभा का ज्ञान दूसरे बच्चों को भी देती हैं। हाल ही में 10 दिसंबर 2022 को पीटी ऊषा ने भारत ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनकर एक और इतिहास रच दिया। सन 1960 के बाद पहली बार कोई खिलाड़ी IOA के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। तो यह थी कहानी महान एथलीट पीटी ऊषा की। शो पसंद आए तो शो को लाइक करना ना भूलें और अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए चेहरे और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो भारती। धन्यवाद।